पहली बार एक फीमेल और एक पर्सन ऑफ कलर एस्ट्रोनॉट्स मून पर लैंड करेंगे। एक मैसिव एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से बना होगा, जहां पहले किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने सक्सेसफुल लैंड नहीं किया था। ये एरिया साइंटिस्ट के लिए एक यूनिक रिसर्च एरिया बन गया था। वहीं दूसरी साइड हमसे कभी नहीं मिलती। स्पेसएक्स का स्टारशिप, जो नासा के आर्टेमिस मिशन का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, इसके साउथ पोल में एटकिन बेसिन नाम का एक बहुत बड़ा मैसिव क्रेटर है। हम सब ने अपनी जिंदगी में मून को देखा है, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो सिर्फ मून का एक छोटा सा हिस्सा है। हमें सिर्फ मून की एक तरफ दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमेशा हमसे छुपी हुई रहती है, जिसे कहते हैं द फार साइड ऑफ मून। तो क्या वहाँ कुछ इतना इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है जो हमने आज तक नहीं देखा? अगर हम सोचने की कोशिश करें तो ये भी हो सकता है कि मून के बारे में हम जो जानते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हो। तो आखिर क्या हो सकता है मून के फार साइड पर? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मून की रोटेशन किस तरह काम करती है। मून हमेशा अपनी एक साइड अर्थ की तरफ रखता है। इस फिनोमेनन को टाइडल लॉकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि मून की एक साइड हमेशा हमें दिखाई देती है और वहीं दूसरी साइड हमसे कभी नहीं मिलती। आखिर टाइडल लॉकिंग होती कैसे है? टाइडल लॉकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मून की रोटेशन अर्थ की ग्रेविटी के साथ चलती है। जब अर्थ की ग्रेविटी मून पर लगती है तो ये फोर्स मून के घूमने की स्पीड को धीरे धीरे स्लो कर देती है। पहले मून तेज घूम रहा था, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये धीरे धीरे उसकी रोटेशन को स्लो करता गया और इस प्रोसेस के बाद एक टाइम ऐसा आया कि मून हमेशा अर्थ की एक तरफ ही आ गया। ये प्रोसेस मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलता रहा और अब हम मून को हमेशा एक ही एंगल से देखते हैं। और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो टाइडल लॉकिंग का मतलब है कि मून अपनी पोजीशन को इस तरह से एडजस्ट करता है कि उसकी एक तरफ हमेशा अर्थ के सामने ही रहती है। इसलिए जब भी हम मून को देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी एक साइड को ही देख पाते हैं और दूसरी साइड हमसे छुपी रहती है। अब आता है साल 1968, जब अपोलो 8 मिशन के दौरान हमने पहली बार मून की फार साइड की फोटोग्राफ्स देखी थी। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था क्योंकि तब तक हम सिर्फ मून की एक साइड को ही जानते थे। अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट्स ने मून के फार साइड का क्लोजअप देखा और उनकी स्टनिंग फोटोग्राफ्स ली। लेकिन अपोलो 8 के पहले भी सोवियत यूनियन ने 1959 में अपना लूना 3 स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जो पहली बार मून के फार साइड की ब्लरी इमेज कैप्चर करने में सफल हुआ था। हालांकि ये इमेज लो रेजोल्यूशन की थी, लेकिन इस इमेज ने एक आइडिया दिया था कि मून की दूसरी तरफ का इलाका उबड़ खाबड़ है और क्रेटर्स से भरा हुआ है। उसके बाद आता है साल 2019, जब चाइना की चैंग ई-4 मिशन ने भी मून के फार साइड पर अपना लैंडर और रोवर भेजा। ये मिशन पहला था जो मून के दूसरी तरफ लैंड करने में सक्सेसफुल रहा। चैंग ई-4 ने वहाँ के इलाके, सॉइल कंपोजिशन और रेडिएशन लेवल्स का डेटा कलेक्ट किया था। ये डेटा काफी वैल्यूएबल था और ये एरिया साइंटिस्ट के लिए एक यूनिक रिसर्च एरिया बन गया था। हालांकि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन जो 2023 में लॉन्च हुआ था, उसने भी मून की एक्सप्लोरेशन में एक माइलस्टोन अचीव किया था। इस मिशन ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग की थी, जहां पहले किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने सक्सेसफुल लैंड नहीं किया था। चंद्रयान 3 के डेटा और डिस्कवरीज ने मून के साउथ पोल के यूनिक फीचर्स और वाटर आइस के पॉसिबल सोर्सेज पर फोकस किया। ये इन्फॉर्मेशन मून के फार साइड से स्टडी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। मून के फार साइड का इलाका काफी अलग और उबड़ खाबड़ है। वहाँ पर क्रेटर्स और माउंटेन्स काफी ज्यादा है और उसका पैटर्न मून की जो दूसरी साइड है उससे काफी अलग है। इस रीजन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके साउथ पोल में एटकिन बेसिन नाम का एक बहुत बड़ा मैसिव क्रेटर है, जो मून के सबसे बड़े और डीपेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर्स में से एक है। इस क्रेटर का डायमीटर लगभग 2500 किलोमीटर है और डेप्थ 8 किलोमीटर के आसपास है। ये इम्पैक्ट क्रेटर इतना बड़ा है कि अगर आप इसे अर्थ पर रखें तो ये यूरोप के एक बड़े हिस्से को कवर कर सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये क्रेटर एक मैसिव एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से बना होगा, जो मून के अर्ली फॉर्मेशन में हुआ होगा। मून के साउथ पोल पर ये इतना बड़े क्रेटर के अंदर साइंटिस्ट को कुछ यूनिक मिनरल्स मिले हैं, जैसा पायरोक्सिन और ऑलिवाइन, जो मून के मेंटल से आए हो सकते हैं। ये मिनरल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें मून के अंदर की स्ट्रक्चर और उसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में वैल्यूएबल डेटा देते हैं। मून की फार साइड के सरफेस पर जो पत्थर है उसका कंपोजिशन मून के जो दूसरी साइड है उससे काफी अलग है। स्टडीज से ये भी पता चला है कि जो फार साइड के पत्थर है उनमें आयरन, मैग्नीशियम और रिच मिनरल्स काफी ज्यादा है, जो इस बात का संकेत देते हैं कि मून के दोनों साइड पर जियोलॉजिकल प्रोसेस अलग अलग रही होगी। मून के इस रीजन का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट भी अलग है। मून के फार साइड पर सनलाइट और शेडो का साइकिल काफी एक्सट्रीम होता है, जिसमें टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस से लेकर 127 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
फार साइड के क्रेटर्स के शेडो रीजन्स में स्पेशली साउथ पोल के आसपास साइंटिस्ट को वाटर आइस के इंडिकेशंस भी मिले हैं, जो फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी क्रूशियल रिसोर्स बन सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर स्पेस मिशंस के बारे में। चांद के फार साइड को स्टडी करने के लिए फ्यूचर स्पेस मिशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसमें प्राइमरी गोल है ह्यूमन को 21st सेंचुरी में चांद पर वापस भेजना। ये मिशन सिर्फ मून के सरफेस को स्टडी नहीं करेगा, बल्कि आर्टेमिस प्रोग्राम के मिशंस मून के फार साइड के एक्सप्लोरेशंस और वहाँ के जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को डीपली एनालाइज करेंगे। आर्टेमिस 3 जिसमें पहली बार एक फीमेल और एक पर्सन ऑफ कलर एस्ट्रोनॉट्स मून पर लैंड करेंगे। नासा इस मिशन को साउथ पोल के एटकिन बेसिन के पास लैंड करवाने का प्लान बना रहा है। ये एरिया वही है जो मून के फार साइड का सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग रीजन माना जाता है। इसके अलावा चाइना के चैंग ई मिशन भी काफी एग्रेसिव और एम्बिशियस है। चाइना के पिछले कई मिशन सक्सेसफुल होने के बाद अब चाइना ने चैंग E7 और चैंग E8 मिशन प्लान किया है, जो मून के फार साइड के और भी डिटेल्ड सैंपल कलेक्ट करेगा और वहां एडवांस रोबोटिक सिस्टम और रोवर डिप्लॉय करेगा। चाइना के चैंग E7 मिशन का प्राइमरी गोल है मून के फार साइड के वाटर आइस को लोकेट करना। इसके साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसीज भी मून के फार साइड के एक्सप्लोरेशन में अपना योगदान देने की तैयारी कर रही है। एक और एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट ये है कि प्राइवेट स्पेस एजेंसीज का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें SpaceX और ब्लू ओरिजिन ये कंपनीज एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सॉल्यूशंस के साथ लूनर मिशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। SpaceX का स्टारशिप, जो नासा के आर्टेमिस मिशन का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, ये ज्यादा पेलोड और एस्ट्रोनॉट्स को मून के फार साइड तक ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। फ्यूचर मिशंस के गोल सिर्फ जियोलॉजिकल एनालिसिस तक सीमित नहीं है। इनका एम है मून के एनवायरनमेंट को ज्यादा इफेक्टिवली समझना और वहाँ की रिसोर्सेज को मैप करना। मून की फार साइड एक मिस्टीरियस और अनएक्सप्लोर्ड इलाका है और अब तक के मिशन ने हमें यह समझने में मदद की है कि मून की फार साइड और नियर साइड में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और फ्यूचर मिशंस जैसे नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम और चाइना के चैंग ई प्रोजेक्ट्स हमें चांद के फार साइड के एनवायरनमेंट, जियोलॉजिकल हिस्ट्री और रिसोर्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। स्पेस और साइंस की नई मिस्ट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।